कविता अपने पति से कहती है, कौन है ये बच्ची? बताते क्यों नहीं? क्यों लेकर आए हो इसे यहाँ? कविता, ये मेरी बच्ची है। माँ पापा मेरी शादी शिवानी से करने के लिए मान गए थे, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सन्निका की जिम्मेदारी इसे मैं अपने पास ही रखूंगा। कविता ये देखकर सुनकर सन्न रह जाती है। कैसी बात है? बनाएगा। तभी वहाँ सन्निका आ जाती है। पापा, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। आगे का सारा खर्चा यूनिवर्सिटी वाले उठाएंगे। मैं कल ही वहाँ हॉस्टल में शिफ्ट हो रही हूँ। तो सुना दिया ना फैसला? अब क्यों शिफ्ट हो रही हो? पहले ही हो जाती शिफ्ट। हमें यूँ कॉलेज तो ना होती हमारी। यार कविता, एक तो खुशी की बात है कि लड़की को कुछ आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन नहीं, तुमको तो नहीं आता है। क्या कर देखो शिवानी क्या कर रही है। औरत को मेरे घर में याद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? वैसे भी ना होते हुए भी तेरी शक्ल में लगता है कि वो हमारे बीच में ही है हमेशा से। तो ठीक है ना, जब जा रही हूँ तो क्यों प्रॉब्लम हो रही है आपको? सन्निका घर से निकल रही थी। कविता ना चाहते हुए भी सन्निका को रोक लेना चाहती थी और वजह थी सिर्फ उसकी सोशल में डिस्टर्ब हो जाना। किचन में कविता की सहेलियां कहती हैं, क्या बात है, तुम परेशान सी लग रही है। से छुटकारा मिला ना तुमको। बेचारे की जिंदगी नरक बना कर रखी थी। वो तो कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देखता है। देखो, चलिए उसने अपना रास्ता। कविता का मन तो करता है कि वो पति को सब कुछ सुना दे, लेकिन सामने सास खड़ी होती है। ये तो है, बेचारे को खाना बनाने से लेकर घर के सारे काम करने पड़ते हैं। बाहर का भी कोई काम होता तो वही देखता। गुस्सा फूट पड़ता है। आप लोगों के जैसे तो इंसान नहीं देखे मैंने।
अरे मेरे सामने ही अपनी नाजायज बेटी को लाकर बिठा दिया। रोज मैं उसे देखती तो एहसास होता कि कैसे आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। जरा सोचिए तो, अगर ऐसा ही कुछ मैंने किया होता तो। अरे रहने दे, क्या नहीं किया तूने उसके बदले में। उस मासूम के साथ क्या क्या करती थी सब जानते हैं हम। अरे छोड़ो ना माँ, ये तो ये ले बेटा, क्या ही क्या है क्यों ना बोले। तभी वहां तुम्हें भेजने में हम सभी मानना पड़ेगा। बहुत अच्छी तरह से पाला है। कॉन्फिडेंस तो कूट कूट कर भरा है। पैसे रुपये के लिए भी इसे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। स्कूली शिक्षा भी लाजवाब है। पिता और दादी को एहसास होता है कि जिस कविता के पालन पोषण पर उन्हें हमेशा से शक रहा, वो सन्निका के भविष्य के लिए